वो भी पढ़ा है ना? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोलरिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड इन अ सैंपल व्हिच हैज डेंसिटी ऑफ 1.5 ग्राम पर ml एंड मास परसेंटेज ऑफ दिस, बताइए कौन सी फार्मूला लगेगी? जब भी डेंसिटी दी गई होगी तो बहुत गौर से पढ़ाया था कि अगर डेंसिटी दी गई हो देन मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंट मास, दैट्स मास परसेंट इनटू डी इनटू 10 डिवाइड बाय मोलर मास। याद है किसको ये फार्मूला याद है? मास परसेंट इंटू डी इंटू 10 डिवाइड बाय मोलर मास, मास परसेंट इंटू डी इंटू 10 डिवाइड बाय मोलर मास। बस सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, आपका आंसर आएगा। मास परसेंट कितना है 6.3 इंटू डी कितना है 1.5 इंटू 10 फार्मूला क्या है डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का मोलर मास निकालो, 3 ऑक्सीजन है, 16 तिया 48, एक नाइट्रोजन एटम है मतलब 14 और एक हाइड्रोजन एटम है मतलब 1 8 4 12 13 दैट इज 63, मतलब ये आपका बनेगा 63, है ना? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्यों ऐसे दिया गया है, बिकॉज कैलकुलेशन इजी बनेगी। 63 1000 63 1000, है ना? सो दिस विल बिकम 0.1, है ना? या इस पॉइंट के बदले यहाँ पे 0 लगा, सो दिस विल बिकम 10,000, है ना? तो आपका आंसर आएगा 1.5 इंटू 10 डिवाइड बाई 10, है ना? अब 10 से 10 कैंसल, दिस विल बी इक्वल टू 1.5 और आपका आंसर भी आएगा 1.5। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। इजी है ना? Isn't it easy? मुझे बता, ये क्वेश्चन ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे एक बार एक दो बार PYQ में क्वेश्चन पूछा गया है। PYQ में बस आपको सिर्फ ये फार्मूला याद रखनी है। ये फार्मूला कब यूज करेंगे? जब डेंसिटी इन ग्राम पर ml दिया गया होगा। बता मैंने जब तयो को ना, जब डेंसिटी इन ग्राम पर ml इतना चाहे, जब डेंसिटी आंसर चाहे, जब डेंसिटी इन ग्राम पर ml दिया गया होगा, हाँ बहुत इजी है, तब ये फार्मूला लगेगी, डेंसिटी मास परसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता है, इस क्वेश्चन को आप जल्दी से सॉल्व करो। द मोलरिटी ऑफ 10 मोलल, ये मोलरिटी है, H2SO4 solution is this, the density of the solution is, इस क्वेश्चन को करो। The density of the solution is, the molality of 10 molar H2SO4 solution is, the density of the solution is, कौन सी फार्मूला यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव्स में मैंने इस फार्मूला को आपको बताया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड फार्मूलाज रिलेट मोलैलिटी विद मोलैरिटी, तब बताया था, है ना? तो यहाँ पे कौन सी फार्मूला यूज करेंगे? मोलैलिटी इज इक्वल टू एम, स्मॉल एम क्या होता है? ये मोलैलिटी होती है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज मोलैलिटी, ये मोलैलिटी है, इट्स इक्वल टू 1000 इंटू कैपिटल एम, और कैपिटल एम क्या है? ये मोलैरिटी, कैपिटल एम क्या है? मोलैरिटी, डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डी, डी क्या है? डी डेंसिटी है, माइनस मोलैरिटी, ये मोलैरिटी है, इंटू मोलर मास, इंटू मोलर मास ऑफ सल्यूट। यहाँ पे ध्यान देना है, मोलर मास ऑफ सल्यूट ही लिखा गया है, मोलर मास ऑफ सल्यूट। बस हमारा काम हो गया इनका, पत्ता नहीं खाएंगे बाद में, दवाया दस। देखो 1000 आपके पास है, 1000 तो आपको पता ही है 1000 ही होगा, इंटू मोलैरिटी क्या निकालना है? मोलैरिटी निकालनी है, सो इंटू एम ये आपको निकालना है, डिवाइड बाय 1000 इंटू डी, डी आपको पता है। अच्छा डेंसिटी निकालनी है, मोलैरिटी की इज गिवन 6.5, सो मोलैरिटी इज 6.5, मोलैरिटी इज 6.5, 1000 इंटू 6.5 इंटू 1000 इंटू डी, डी आपको निकालना है, माइनस मोलैरिटी कितना है 6.5, है ना, इंटू मोलर मास ऑफ द सल्यूट। H2SO4 का मोलर मास सबको पता होगा, कितनी बार पढ़ा है, इसका मोलर मास 98 होता है, माइनस मल्टीप्लाइड बाय 98, एंड दिस थिंग इज इक्वल टू मोलैलिटी। सो मोलैलिटी कितना है 10। अब क्या आप इसे सॉल्व कर सकोगे? बताइए मुझे, क्या अब आप इसे सॉल्व कर सकोगे? करो जल्दी से सॉल्व, मुझे बता आंसर क्या है। इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है इसकी, लगता है बहुत ज्यादा है लेकिन बहुत ज्यादा इजी कैलकुलेशन है इसकी।
क्या 17। सो 10 इज इक्वल टू 1000 इंटू 6.5। यहाँ से 6.5 6.5 को कल कैंसिल नहीं करना, बिकॉज यहाँ पे माइनस है ना। इज इक्वल टू 1000 डी माइनस यहाँ पे 6357 आएगा। इनका मल्टीप्लीकेशन होता है 6357। बस अभी ये इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 10,000 डी माइनस 10 इंटू 637। सो दिस विल बिकम 637 है ना, इज इक्वल टू 1000 इंटू 6.5। क्लियर। अब ये 6370 यहाँ आएगा, ये 6370 यहाँ आएगा, है ना, ये 6370 यहाँ आएगा। इनको सॉल्व करो, इनको सॉल्व करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 1000 इंटू 6.5। यू कैन राइट 1000 इंटू 6.5 को आप लिख सकते हो 65 डिवाइड बाई 10। जीरो से जीरो कैंसल, सो दिस विल बी 6500। सो विच एम्प्लाइज 1000 डी माइनस 6370 is equal to 600. So this is 6500. Or you can write 1000 D is equal to 6500 plus 6370. So 6 plus 6 is 12. 7 plus 5 is 12, है ना। So this will come out to be, चलो यहाँ पे करते हैं 65006770 6370 6370, this is 6370 07812। so 12,870 which implies, कहाँ पे मैं लिखूंगा, अब मैं यहां से कहाँ आऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा। चलो यहाँ पे लिखते हैं, which implies कि जो हमारा 1000 D है, 10,000 D है, this is 10,000 D, जो 10,000 D है that is equal to 12,870, और D is equal to 12,870 divided by 10,000। चार जीरो है, 1 2 3 4, चार जीरो खत्म, so this will become 1.287। so what is the correct answer, 1.287। so option B is the correct answer, है ना, क्लियर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड माइसरा, बहुत बढ़िया। मीन्स माइसरा आप पीडब्ल्यू के ऑफलाइन स्टूडेंट से compete कर रहे हो विदाउट गोइंग इनटू एनी कोचिंग सेंटर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ये आपका क्वेश्चन, आई होप ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोलैरिटी ऑफ द यूरिया सोल्यूशन इज 0.6 ग्राम। यूरिया सोल्यूशन इन विच 0.6 grams of the urea is added to 0.400 डीएम क्यूब ऑफ वाटर। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ से बच्चों को हुआ है, डीएम क्यूब। डीएम क्यूब क्या होता है बताइए। 1 लीटर इज इक्वल टू डीएम क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल टू डीएम क्यूब। बस इतना इस क्वेश्चन में है कि डीएम क्यूब क्या होता है। 1 लीटर बराबर होता है 1 डीएम क्यूब। आप लीटर बोलो डीएम क्यूब बोलो, एक ही बात है। मतलब 1 लीटर इज इक्वल टू डीएम क्यूब, इट्स इक्वल टू 1000 ml। 1 लीटर इज इक्वल 1000 ml, 1 डीएम क्यूब इज इक्वल 1000 ml। तो यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है, मोलैरिटी निकालनी है। सो मोलैरिटी इज इक्वल वेट इन ग्राम्स ऑफ सल्यूट। तो यूरिया सल्यूट है, इसका वेट इन ग्राम्स है WB डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सल्यूट, दैट्स MB। सल्यूट को B से रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू 1 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, और 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml। यहाँ पे लीटर्स में है, सो 1 डिवाइड बाय 0.400। बस वेट इन ग्राम्स कितना है, 0.06। बताइए मोलर मास ऑफ यूरिया कितना है, NH2CO NH2। कितना मोलर मास है, कितना मोलर मास है। नाइट्रोजन का कितना है, 14 प्लस 2 हाइड्रोजन 16, यहाँ से 16 16 16 16 प्लस 16 हो गया 32, 32 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, है ना। कितना आ गया, 60। सो इसका मोलर मास जो है दैट इज 60 इंटू 1 डिवाइड बाई 0.400 आएगा। आप बताइए क्या आंसर आ गया। हाँ, दिस इज 6 1 हजार 6 10 हजार, काम खत्म। तो बस इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 0.01 डिवाइडेड बाई 10 इंटू
1 / चलो इस पॉइंट को हटाएंगे, लिखेंगे 400, ऊपर आएंगे 1230, है ना। इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पे 1 आएगा, नीचे और 2 जीरो आएंगे, तो यहाँ पे 1 आएगा। क्लियर। तो 1000 से 1000 आपका कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम 1/400, और 1/400 किसके बराबर आएगा? क्या आप इसको लिख सकते हो 1/4 इंटू 10⁻²? लिख सकते हो। तो क्या आप इसको और भी लिख सकते हो 1/4 इंटू 10⁻²? 1/4 किसके बराबर है? 1/4 इज इक्वल टू 0.25। सो क्या आप इसको अब लिख सकते हो 0.25 इंटू 10⁻², है ना। तो इस पॉइंट को 0.25 हमारा ऑप्शन नहीं है, 2.5 ऑप्शन है, तो इस पॉइंट को यहाँ लाएंगे, यहाँ पे रेज टू पावर ऊपर चढ़ेगा, सो दिस विल बी 2.5 इंटू 10⁻³ सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 7। क्लियर। क्लियर। उतने लेवल का पेपर नहीं है जितना आप सोचते हो, बहुत ही इजी पेपर है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट बढ़ाना है। बी पार्ट वेरी गुड। क्लियर। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहाँ पे कंफ्यूजन हुआ कि ये डीएम क्यूब क्या होता है? डीएम क्यूब कुछ नहीं होता है, डीएम क्यूब इज इक्वल टू लीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डीएम क्यूब, एंड दैट्स इक्वल टू 1000 ml। तो मोलरिटी ऑफ 10 मोलर H2SO ये हमने किया अभी, इसका आंसर था 1.287। A gaseous hydrocarbon upon combustion gives eta grams of water and इतने grams of carbon dioxide. The empirical formula of the hydrocarbon is, ये आपको आना चाहिए। कितने क्वेश्चंस किए एम्पिरिकल फार्मूला पे, मुझे खुद भी याद नहीं है, इतने सारे क्वेश्चंस किए, है ना। इतने क्वेश्चंस किए, मुझे खुद भी याद नहीं है कितने किए। बताओ क्या करोगे? एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ पे निकालना है, क्या करोगे? क्या करोगे? सबसे पहले इसकी रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन मतलब हमारे पास कोई गैसियस हाइड्रोकार्बन है। लेट जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, मतलब कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा। लेकिन ये नहीं दिया गया है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन है, इसलिए हम क्या करेंगे, कार्बन को, कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स ए लेंगे और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स बी लेंगे, फिर हमें पता चलेगा A2 है, B4 है, क्या है, मतलब ए और बी ही निकालना है। इसको हमें कंबस्ट करना है, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है, ये हमें देगा कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस ये हमें देगा वाटर, है ना। क्या आप मुझे बता सकते हो कितने टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? अभी मैंने बताया था जितना आपका सी है उतना सी यहाँ पे बनेगा, सो ए टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन कितना बनेगा? जितना हाइड्रोजन है उसको हाफ करो, यहाँ पे हाइड्रोजन बी है, सो दिस विल बी बी डिवाइड बाई 2 टाइम्स वाटर। दिस इज द वे टू बैलेंस कंबशन रिएक्शंस। क्लियर। क्लियर। ये बात क्लियर हुई ना। ये मैंने एक हाइपोथेटिकल हाइड्रोकार्बन लिया और इसको मैंने कंबशन रिएक्शन की, मेरे पास मिला ए टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड, बी बाई 2 टाइम्स वाटर, वाई ए बाई 2, बिकॉज दिस अ वे टू बैलेंस दीज कंबशन रिएक्शंस। क्या करेंगे, जितने कार्बन एटम्स है उतने यहाँ पे कार्बन एटम्स लगाओ, और जितने हाइड्रोजन एटम्स हाइड्रोकार्बन के हैं उसको डिवाइड बाई 2 करो, आपको मिलेंगे मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। क्लियर। क्लियर। ऑल क्लियर, वेरी गुड जोहा, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए इसको आगे करेंगे, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। नाउ व्हाट इज गिवन, मास ऑफ वाटर इज गिवन 0.72 ग्राम्स ऑफ वाटर। इसका मास कितना बनता है? 0.72 ग्राम्स, है ना। और मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन, इट्स इक्वल टू 3.08 ग्राम्स। ये दो चीजें दी गई है, ये दो चीजें, वेरी गुड माई सर, वेरी गुड अल्ताफ। ये दो चीजें दी गई है, 0.72 ग्राम्स ऑफ वाटर बनते हैं और 0.308 ग्राम्स ऑफ क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, है ना। कार्बन क्या, अब आप इसके नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे निकाल सकते हो, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड के। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना है? 44 ग्राम्स। वाटर का मोलर मास कितना है? 18, है ना। ये मोलर मास है, ये क्या है? ये एम है, और ये भी क्या है? ये एम है, कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का। अगर आपके पास गिवन मास है और मोलर मास है, यू कैन डिटरमाइन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
लेकिन आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट्स ए कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर कितना है B/2 वाटर। सो चलो निकालते हैं मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या है हमारे पास, जो कार्बन जो हमारे पास है ए, दैट मीन्स ए मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रैकेट में लिखूंगा मैं ए मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मैं निकालूंगा, ए मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ई मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलेगा, मास डिवाइड बाय मोलर मास 3.08 डिवाइड बाय 44, एंड दिस विल कम आउट टू बी 0.07 टाइम्स ए। बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड कितने मॉलिक्यूल्स मेरे पास है, ए टाइप, दैट्स ए टाइम्स, देयरफॉर मैंने क्या किया कि ए टाइम्स इसको मल्टीप्लाई किया, ये मेरा निकला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो अगर मेरे पास 2 मोल्स होंगे तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता ना, इसका मोलर मास बनता 88, अगर 3 होते तो 444 इंटू 3, दैट्स वाई मैंने ए से किया, बिकॉज मुझे पता नहीं है कि ये जो ए मेरा है ये कितना है। सिमिलरली अगर मैं बोलूंगा आपको मोल्स ऑफ वाटर निकालो, मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालोगे, so this will be equal to mass divided by molar mass, that is 0.72 divided by 18। लेकिन यहाँ पे कितने मोल मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे स्टैक्योमेट्री कितना है, B/2 है ना। so 18 twos are मतलब 18 ones are, so I'll write 2 ones are 2, 2 36 are 18 ones are 18 twos are, so this will come out to be 0.02 B। Clear, this will come out to be 0.02 B। गलत मत हुआ, 18 fours are, fours are मतलब twos are 0.04 है ना, moles of water B/2। हाँ, दिस इज इक्वल टू 0.02 आ गया मेरा इसका नंबर ऑफ मोल्स, और इसके आगे नंबर ऑफ मोल्स 0.07। या मैं अब ये कह सकता हूँ कि इसका जो इतना मास था उसमें कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, स्टैक्योमेट्री कितने हैं, कितने मोल्स हैं ए, और इसमें कितने मोल्स हैं बी। स्टैक्योमेट्री को हम मोल्स भी लेके चलते हैं, है ना। तो देखो हमने क्या किया, इसका हमने निकाला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे निकाला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब मैं इनको इनकी स्टैक्योमेट्री से भी रिलेट कर सकता हूँ। सो आई कैन राइट कार्बन डाइऑक्साइड की जो नंबर ऑफ मोल्स मिल गए दैट इज 0.07, और वाटर के जो नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, दैट इज 0.02। और ये किसके बराबर है, इनके स्टैक्योमेट्री के, दैट्स ये ए के बराबर है और ये बी के, तो यहाँ पे बी को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, दिस इज B/2, सो दिस इज 18 फोर्स आर। वाई आई विल नॉट कैलकुलेट ओवर हियर, बिकॉज मुझे B/2 ही निकालना है। सो 0.04 इज इक्वल टू B/2, यू कैन राइट इवन 0.02 इज इक्वल टू बी। क्लियर, तो ये दो बातें हमने यहाँ से निकाली। अब क्या करेंगे, मोल मोल एनालिसिस करेंगे, हमें ए और बी निकलेगा, मतलब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। सो इन दोनों का रेशियो निकालो, क्या आएगा, 0.07 डिवाइड बाई 0.04 इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई 2। तो ये 2 ऊपर जाएगा, सो आई विल राइट मल्टी इन द नेक्स्ट स्टेप। चलो नेक्स्ट स्टेप करते हैं, 0.07 डिवाइड बाई 0.04 इज इक्वल टू ए बाई 2 इंटू 2। क्लियर, क्लियर। सो 2 1s are 2 2s are 4, फिर वही कहानी, 0 0 खत्म, 7/2 इज इक्वल टू a इंटू 2, और आई कैन राइट 7/2 इज इक्वल टू a इंटू 2, और a इज इक्वल टू 2 2s are 4, और a इज इक्वल टू, अच्छा b कहाँ गया, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं यहाँ पे थोड़ी जगह खाली करूंगा, अदरवाइज जमलिंग हो जाती है, फिर b ही गायब होता है ना। चलो 0.07 इस पॉइंट और पॉइंट को खत्म करेंगे, सो दिस विल बी 7/4 इज इक्वल टू a इंटू 2/b, है ना। सो आर इस, अगर मैं इस 4 को 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, दिस विल बिकम 7/8, है ना। और आई कैन राइट 7/8 इज इक्वल टू a/b। सो a आपका आ गया 7 और b आपका आ गया 8। सो यू कैन राइट जो हाइड्रोकार्बन था CaHb, है ना, जो हाइड्रोकार्बन था इसमें ए क्या है 7, सो यू राइट C7, और बी क्या है 8, तो हाइड्रोजन कितने हैं 8। सो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज C7H8। आ गया समझ, हाँ डी पार्ट, वेरी गुड रुका है, बहुत बढ़िया, क्लियर, बहुत थक गए।
जितना भी पेपर है सारा सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट संडे फिर सॉल्व करेंगे। आज देखेंगे कितने हो सकते हैं, मैं भी बहुत थक गया। क्लियर, वेरी गुड। मतलब इसमें जब भी ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा, वैसे ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन नीट में नहीं आता है, ये भी मेंस में ही आता है या एडवांस में आता है। लेकिन ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा तो कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, सिर्फ ए और बी हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन के बदले लिखना है, फिर इनको इक्वेट करना है, यू विल गेट द आंसर। है ना, प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ये क्वेश्चन कौन करेगा? The mole fraction of glucose in an aqueous binary solution is 0.1. Mole fraction of glucose in an aqueous binary solution is 0.1. तो आपको बताना है मास परसेंट ऑफ ग्लूकोज। करो जल्दी से इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखो हमारे पास एक बाइनरी सोल्यूशन है, ये एक बाइनरी सोल्यूशन है। इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाटर है और ऊपर से आपने यहाँ से ग्लूकोज डाला C6H12O6, और इसका दिया गया है मोल फ्रैक्शन दैट्स काई ऑफ C6H6। मतलब मैं इसको लिखूंगा काई ऑफ ग्लूकोज काई ऑफ G, इट्स इक्वल टू 0.1। तो बाइनरी सॉल्यूशन है, दो ही कंपोनेंट है। आपको पता होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दैट्स काई A प्लस काई B, इट्स ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। तो अगर आपके पास काई बी है तो काई ए कितना आएगा, काई बी कितना है 0.1 इज इक्वल टू 1, तो काई ए कितना आएगा 0.9। तो जो वाटर है इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दैट विल बी इक्वल टू 0.9। क्लियर, बिकॉज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ बाइनरी सॉल्यूशन इट्स ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। क्लियर। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दिस इज बेसिक इस क्वेश्चन का। तो काई ऑफ ग्लूकोज कितना है 0.1। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/10? किसी को कोई प्रॉब्लम अगर मैं इसको 1/10 लिखूंगा? इसको मैं एक और वे से लिखूंगा, कैसे लिखूंगा? दिस इज इक्वल टू 1/1 + 9। किसी को कोई प्रॉब्लम अगर मैं ऐसे लिखूंगा, दिस इज 1/10 इज इक्वल टू 1/1 + 9? किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, अगर ये लैंग्वेज आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर नहीं तो इसको डिटेल में लिखना पड़ेगा, दैट विल टेक टाइम। इसमें कोई प्रॉब्लम है पहले मुझे बता। मैंने 0.1 को 1/10 लिखा, अब 1/10 को 1 + 9 लिखा। हाँ, वेरी गुड, बहुत इजी है। तो बता मुझे, ये जो वन है, ये जो वन है, ये किसका मोल है? दिस इज मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है यहाँ पे? ग्लूकोज। और ये वन किसका है? दिस इज आल्सो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ ग्लूकोज। और ये किसका है? दिस इज मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। है ना। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स। और टोटल मोल्स क्या होते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन ऑफ सॉल्यूट प्लस एन ऑफ सॉल्वेंट। यहां से मैंने इस चीज को रिलेट किया, यहां से इस चीज को रिलेट किया। बताइए, क्लियर? क्लियर ये बात हुई कि मैंने सारी कहानी यहीं पे खत्म की। तो क्या मैं लिख सकता हूं अब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज जो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज जो है दैट्स इक्वल टू किसके बराबर है? 1। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो है दैट्स इक्वल टू 9। क्या मैं लिख सकता हूँ? क्या मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 9? हाँ, लिख सकता हूँ ना। सो दिस इज अ वे, ये एक ट्रिकी वे है कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें क्या निकालना है? मास ऑफ ग्लूकोज, बस मास निकालना है तो हो गया ना। हमें मास परसेंट निकालना है, पहले मास को निकालेंगे उसके बाद मास परसेंट को निकालेंगे। हमें मास परसेंट को बेसिकली निकालना है। बताइए, मोल कंसेप्ट की बेसिक फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। तो मास निकालना है, मास ऑफ ग्लूकोज किसके बराबर आएगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज 1 है और मोलर मास 180 है, सो मास ऑफ ग्लूकोज कितना आ गया? मास ऑफ ग्लूकोज कितना आ गया? 180 ग्राम्स। है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स और साथ में हमने क्या निकाला? हमने इसका मोलर मास भी निकाला। हमने इसका मास निकाला, गिवन मास निकाला, मास ऑफ C6H12O6 दैट कम आउट टू बी 180। क्या आप मास ऑफ वाटर निकाल सकते हो? मास ऑफ वाटर निकाल सकते हो, एम ऑफ वाटर निकाल सकते हो। दिस विल बी कॉल्ड नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास ऑफ वाटर। अब पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं? 9। मोलर मास कितना है? 18। है ना। 9 8 72, नहीं कहे 9।
9 8s are 72. 162 है ना, दिस कम्स आउट टू बी 162. 162, तो इसका मास कितना आ गया? इसका मास आ गया, कितने चीज हमने यहाँ पे निकाले, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, मास ऑफ वाटर निकाला एंड दैट कम आउट टू बी 172. काम खत्म. अब परसेंट निकालना है. टोटल मास अगर मैं पूछूंगा इस सॉल्यूशन का, टोटल मास कितना होगा? मास ऑफ ग्लूकोज दैट्स 180 प्लस मास ऑफ वाटर दैट्स 162. सो कितना आएगा? दिस इज 2. 8 plus 6 14. 1 plus 1 3. 342 इज टोटल मास. बस टोटल मास आ गया, कहानी खत्म हो गई. टोटल मास आ गया, कहानी खत्म हो गई. ये क्वेश्चन कल करेंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं. तो टोटल मास कितना आ गया? टोटल मास आ गया 342, है ना. टोटल मास आ गया. मास परसेंट निकाल सकते हैं, मास परसेंट ऑफ ग्लूकोज. अब क्या लगाएंगे? परसेंट कंपोजिशन फार्मूला. क्या होगा? मोलर मास मतलब मास ऑफ ग्लूकोज, मास ऑफ सल्यूट दैट्स मास ऑफ ग्लूकोज जिसका निकालना है, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ अ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100. बताइए मास ऑफ ग्लूकोज कितना है? 180. टोटल मास कितना है? 342 मल्टीप्लाइड बाय 100. इसको सॉल्व करो, यू विल गेट 52.63. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज 52.63. तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा. करो नोट इस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में ट्रिकी वे ये है, अगर इन डिटेल करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा. ट्रिकी वे ये है, नंबर ऑफ मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल्स से मास निकाला, मास से हमने मास परसेंट निकाला. मतलब ये जो क्वेश्चन है, तीन कंसेप्ट इन्वॉल्व होते हैं. पहले मोल फ्रैक्शन, उसके बाद इस पे नंबर ऑफ मोल्स का कंसेप्ट, उसके बाद वहां से मास का कंसेप्ट, उसके बाद मास परसेंट का कंसेप्ट. ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस नीट में आते हैं जिनमें मोर देन टू कंसेप्ट यूज होते हैं. सो टेक दिस क्वेश्चन एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.